आदाब नाजरीन, मैं हूं रिफत नसीम और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। Midwest Hospital and Medical Institute. हमजा कलेक्शन, ग्लोबल वॉलपेपर, विंग्स इन्फोटेक, Wings Infotech लेकर आया है ICALS अंडर ICALS EduScale Private Limited स्कूल ऑफ कंपटीशन, स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर CBSE बोर्ड। बुलेटिन की शुरुआत अहम तरीन खबरों के साथ। आज वार्ड नंबर 28 जहांगीरी मोहल्ला में तृणमूल कांग्रेस की जानिब से कंबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम का एहतमाम किया गया और साथ ही साथ तृणमूल यूथ कांग्रेस के दफ्तर व क्लब का भी इफ्तिताह किया गया। वहीं आपको बता दें कि AIMIM के डिस्ट्रिक्ट वर्किंग प्रेसिडेंट मोहम्मद जिलानी और उनकी टीम और कांग्रेस के वर्कर खुर्शीद आलम और उनकी टीम ने वजीर मुलाय घटक के हाथों TMC का झंडा थामा। यहां मेहमान की हैसियत से नायब सदर सुब्रता बिस्वास, महफूजुल हसन, साबिक MMIC शकील अहमद, अर्जुन माझी, इकबाल बिलाल खान वगैरह मौजूद थे। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में मोहम्मद तबरेज, शहनवाज, मुख्तार आलम, अरबाज हाशिम व कई कारकुनान पेश रहे। वहीं आपको बताते चले कि दफ्तर व क्लब की इफ्तिताह होते ही तनाजा शुरू हो गया है। जी हां, काउंसलर गुलाम सरवर ने उठाए सवाल। इन्होंने कहा कि जिसका ओपनिंग मंत्री जी ने किया है, यह हम लोगों के लिए अफसोसनाक व दर्दनाक बात है कि किसी वक्त में जिस जगह पर कॉम्पिटिटिव लाइब्रेरी बनाने के लिए मंत्री जी ने ओपनिंग किया था और बोर्ड लगाया था, पर हुआ कुछ नहीं, वो जमीन का जमीन ही रह गया। पर जहां पर लाइब्रेरी होने की बात है, अगर वहीं पर क्लब खोल दिया जाए और जुए का अड्डा बन जाए और इसकी ओपनिंग मंत्री करे, ये अफसोसनाक है। वहीं हमने क्लब के मेंबर मुख्तार आलम से भी बात की है, जिस पर इनका कहना है कि ये लाइब्रेरी कभी था ही नहीं, इसकी तामीर जब से हुई इस पर ताला लगा है। अगर लाइब्रेरी होता तो कुछ न कुछ नजर जरूर आता। और सहाफी ने कहा कि सरकारी तौर पर तो ये एक लाइब्रेरी ही है, पर इसका जो जवाब आया वो दिलचस्प है कि अभी मालूम हुआ, इससे पहले तो लाइब्रेरी होने की जानकारी ही नहीं थी। खैर, यहाँ सवाल ये भी उठता है कि जो कारपोरेशन गारोई नदी को चौड़ा करने की बात और इस सिमत में काम करती भी नजर आई है, वहां पर दफ्तर या क्लब की बुनियाद किस हद तक सही है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। हमारे 28 नंबर वार्ड जहांगीरी मोहल्ला में हैप्पी स्पोर्टिंग क्लब का ओपनिंग हुआ। उसके साथ साथ हम लोगों ने 28 नंबर वार्ड में 400 पीस कंबल डिस्ट्रीब्यूशन किए गरीबों लोगों को, और उसके बाद हमारे मंत्री मलाय घटक के हाथों हैप्पी स्पोर्टिंग क्लब का ओपनिंग हुआ। और भी हम लोगों ने कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता जो TMC ज्वाइन किए हैं, जिनका नाम जनाब मोहम्मद खुर्शीद साहब, वो ज्वाइन किए हैं। MIM के एक कार्यकर्ता थे, वो भी आज TMC ज्वाइन किए हैं, जिनका नाम MD जिलानी खान साहब है। बस ऐसे ही हम लोग और भी काम करना चाह रहे हैं। ये नाम हम लोगों ने हैप्पी स्पोर्टिंग क्लब रखा है, मगर TMC के अंदर ही ये काम होता है। TMC के कार्यकर्ता हम लोग हैं और TMC का ही मतलब ये क्लब है। नाम हम लोग इसका हैप्पी स्पोर्टिंग क्लब रखे हैं। हमारा नाम राजा हुआ, MD मुख्तार आलम। इससे पहले यहाँ पे कुछ नहीं था। इससे पहले ये मतलब कि यहाँ पे कूड़ा वगैरह फेंका जाता था। हम लोग ने मशवरा किया पूरे आवाम से कि यहाँ पर एक क्लब किया जाए पार्टी के बैनर के तरह। TMC पार्टी हम लोग का 28 नंबर वार्ड में ऐसे ही बहुत सारा काम करते हैं, तो हम लोग ने एक क्लब किए हैं। उसके माध्यम से और भी जो काम होगा आवाम के लिए वो हम लोग करना चाहेंगे। किसी भी स्थल पर रखा नहीं जाएगा, लेकिन आप गारवी नदी के सटे हुए ही आप हिस्से को ले लिए। ये गारवी नदी थी, मगर ये हम लोग को साइड में लिए। ये कूड़ा फेंकने का एक बहुत मतलब कि कूड़ा खाना बन चुका था। यहाँ पर शराब वगैरह भी पिया जाता था, तो बहुत सारा कंप्लेन हम लोगों के पास आया। तो हम लोग ने सोचा इसलिए इसको क्लब बना करके एक अच्छा माहौल मतलब किया जाए। कहीं ना कहीं गारवी नदी को फिर से आप लोग कब्जा नहीं कर रहे हैं? नहीं, गौरी नदी को हम लोग कब्जा क्यों करेंगे। ये एक कूड़ा खाना था, अभी आपको बताया ना हमने। ये इससे पहले का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, फ़ोटो दिखाएंगे। ये एक कूड़ा फेंकने का जगह था। ये ऑलरेडी मतलब कि जाम हो चुका था
और इसको हम लोग साफ सफाई कर करके एक अच्छा काम में लाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये झंडा थामा थामी ये तो एक मजाक है। रही बात पार्टी ऑफिस का या क्लब बनाने का जिसका ओपनिंग मंत्री जी किए हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत अफसोसनाक दर्दनाक बात है कि जिस जगह पे कॉम्पिटिटिव लाइब्रेरी बनाने के लिए किसी वक्त में मंत्री जी ने ओपनिंग किया था, अपना बोर्ड लगा के, वार्ड नंबर उस वक्त 27 था, लेकिन कुछ नहीं हुआ, वो ज़मीन का ज़मीन ही रह गया। मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने प्रीवियस मेयर का, जिन्होंने पैसा देकर उस ज़मीन पे एक कॉम्पिटिटिव लाइब्रेरी तामीर कराया, और अभी कॉम्पिटिटिव लाइब्रेरी कुल मिलाकर के मुकम्मल भी नहीं हुआ है। और हम पुरुमीद हैं कि प्रेजेंट जो मेयर हैं इंशाल्लाह इनसे हम लोग मुकम्मल कर पाएंगे। लेकिन जहाँ पे कॉम्पिटिटिव लाइब्रेरी होने की बात है, अगर उसी जगह पर कोई क्लब खोल दे, ऑफिस खोल दे, उसी से दीवार लग करके शराब पीने और जुआ खेलने का अड्डा बना ले और उसका ओपनिंग मंत्री जी करें, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। हम लोग को हमारे कौम को वो किस तरफ ले जाना चाहते हैं, ये एक सवालिया निशान है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता। बाकी बात आप लोग खुद चूँकि प्रेस में हैं, तमाम लोगों से मिलिए तो खुद बता देंगे लोग कि क्या हो रहा है। मेरे पास कई लोग आए कि मैंने उधर से गुजरने में मैंने तकलीफ़ महसूस हो रहा है कि जिस जगह पे हम लोग उम्मीद लगा बैठे थे कि कॉम्पिटिटिव लाइब्रेरी होगा, बच्चे तालीम हासिल करेंगे, बड़ी बड़ी लड़कियां सब, ग्रोन अप लड़कियां सब आएंगी कॉम्पिटिटिव लाइब्रेरी में एडुकेशन हासिल करेंगी, उस जगह पर आज जो काम हो रहा है ये हम लोगों के लिए बड़ा तकलीफ देह काम है। हम लोग इंतज़ार कीजिए, और कुछ कहा नहीं जा सकता है। जो लोग कर रहे हैं इन लोगों की मुद्दत इंशाल्लाह बहुत कम है, बहुत कम वक्फे में इन लोग दफन होंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर तय किया जाएगा जो हम लोगों का अपना मिशन है इंशाल्लाह। और ये हमारे स्टेट के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो ये काम कर रहे हैं, तो इस पर फैसला तो खुद आपको ही कर लेना ना। मेयर साहब तो बहुत चाह रहे हैं कि माने कॉरपोरेशन अच्छे ढंग से चले, स्मूथली चले, ईमानदारी के साथ चले, लेकिन कितना चलने देंगे ये लोग, ये सवालिया निशान है ना। ठीक है, अगर ये लाइब्रेरी रहता तो आप लोगों के पास कुछ ना कुछ नज़र आता, बुक वगैरह कुछ भी नज़र आता। कुछ आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा, या लाइब्रेरी के यहाँ पे कुछ नामकरण लाइब्रेरी का या ना कुछ भी, मतलब कि इसका कुछ हुआ नहीं। सिर्फ एक लाइब्रेरी का नाम पे है कि लाइब्रेरी है। ये किस चीज़ की लाइब्रेरी है? लेडीज़ का, जेंट्स का, उर्दू का, हिंदी का, इंग्लिश का, किस चीज़ का लाइब्रेरी है? कुछ ऐसा हम लोगों को नहीं लग रहा लाइब्रेरी यहाँ पे है। हाँ, लाइब्रेरी के लिए आप लोग आवाज़ उठाइए, हम लोग आवाज़ उठाते हैं। इसमें क्या होता है? कुछ नहीं, ये ताला बंद किया हुआ है, जिसका जो मन करता है यूज़ किया जाता है इसमें। कभी इसके मेरे पास वीडियो है, किसी का खाना बना, शादी वगैरह हुआ तो आवाम का यूज़ में आ गया, जिसको मन किया हम दिए। अगर आप मेरे लिए अच्छे हैं तो आपको हम देंगे, आप लीजिए चाबी, खाना बनाइए, ठीक है। लेकिन सरकारी तौर पे देखा जाए तो नगर निगम का ये लाइब्रेरी है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। अगर हम आपके माध्यम से हमको मालूम चला कि नगर निगम की तरफ से ये लाइब्रेरी है, हमको तो इससे पहले मालूम नहीं था कि नगर निगम की तरफ से लाइब्रेरी है। क्या यहाँ पे आपको लिखा हुआ कुछ नज़र आ रहा कि नगर निगम की तरफ से लाइब्रेरी है? मैंने अभी अंडर कंस्ट्रक्शन बोला गया कि शायद अभी तक अंडर ओपनिंग नहीं हुआ है। कंस्ट्रक्शन बोला जा रहा, तो मतलब ये कब तक पूरा हो जाएगा? कुछ आप लोगों को मालूम है? तो हमको भी नहीं मालूम है कि कब तक पूरा हो जाएगा। ये कब से बन के इस तरह से तैयार है? 4 साल से बंद पड़ा हुआ है। 4 इस तरह से देख रहे हैं, 4 साल से अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कुछ क्या बोलेंगे इसको? वही इसमें हम बोलना चाहेंगे यही कि हमारे मंत्री साहब इनको पूरा करा करके लाइब्रेरी मतलब ओपनिंग किया जाए। कहीं ना कहीं हमारी नगर निगम का कहीं ना कहीं ये 4 साल से ऐसा नहीं लग रहा है सोए हुए हैं, बनाए नहीं है तक। देखिए, इस बारे में तो हम उतना जानकारी मुझे है नहीं। हम ये मोहल्ला के हैं, मोहल्ला के जो जानते हैं कि ये 4 साल से बंद है, सिर्फ लाइब्रेरी नाम है। ये हम भी जान रहे, ये भी जान रहा, आप लोग भी जान रहे लाइब्रेरी है। क्या आप लोगों को कहीं से लग रहा है कि ये लाइब्रेरी है? आज आलमनगर वेलफेयर सोसाइटी में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जहां मेयर विधान उपाध्याय, काउंसलर नरगिस बानो, काउंसलर देवशीष सरकार और इलाके के कई चर्चित लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर साबिक एमएलए सुराब अली ने जानकारी देते हुए बताया कि कारपोरेशन के जरिए 106 वार्डों में काम जोरों शोरों से हो रहा है और इसी बीच आलमनगर से गोराई रोड जाने वाली सड़क के ढलाई का काम शुरू किया गया है,
जिसकी लागत 34 लाख बताई गई है। इसके अलावा भी इलाके के दिगर जगहों पर काम जल्द से जल्द होने का भरोसा दिया गया। आलमनगर मोड़ से जो रास्ता गुराई रोड जाता है, उस रास्ते का ढलाई होने जा रहा है। उसके लिए आज आसनसोल के मेयर और बाराबरी के एमएलए जनाब विधान उपाध्याय साहब हम लोग के बीच में मौजूद हैं। आपके बीच मौजूद है आपके इलाके की हरमिल अजीज काउंसलर मोहतरमा नरगिस बानो। आपके बीच में मौजूद है 84 नंबर वार्ड के काउंसलर देवाशीष सरकार जी। आपके बीच में मौजूद है हाजी अब्दुल रशीद साहब, हाजी सैयद नईम साहब। हमारे इलाका की सब एक्टिव महिलाएं यहाँ पर सब मौजूद है। ये कारपोरेशन फरवरी में इलेक्शन होने के बाद तैयार हुआ है। अभी कारपोरेशन के माध्यम से बहुत मतलब 106 वार्ड में काम जोरों पे चल रहा है। हम लोगों के इलाके में ये आलमनगर का जो रास्ता है करीब 34 लाख रुपया का, इसका आज ढलाई का काम शुरू होगा। साथ ही साथ उर्दू मोड़ में भी ढलाई का काम शुरू होगा। उसके बाद से हमीद नगर में है वो 8,66,000 रुपया का। उसके बाद से आजाद नगर में भी 8,66,000 का काम। उसके बावजूद मेयर साहब को कई काम हम दे के रखा है। मेयर साहब के पास में फंड आया है कुछ, उस फंड में भी मेयर साहब हम लोग को एसोसिएशन दिए हैं कि उस फंड से भी हम रिलीज करेंगे। कई काम हम लोगों ने दिया है, जैसे रहमत नगर 4 नंबर रोड, 2 नंबर रोड, रहमत नगर मस्जिद के पास का रास्ता, और जो उर्दू मोड़ से जो रास्ता बनेगा वो आधा बन रहा था, वो भी मतलब आगे जो है जबकि वो 83 में पड़ता है, फिर भी हमारा 82 और 83 कंटिन्यू है, इसलिए उस रास्ते को भी दिया है। तो मेयर साहब उस पर ओके करके रखेंगे। कभी भी कोई भी मेयर हम लोग का पार्टी का हो चाहे अदर पार्टी का सीपीएम का हो, मतलब कोई भी दरवाजा खोल के इस तरह से कभी काम नहीं किया। और हमारे विधान उपाध्याय साहब दरवाजा खोल के रखते हैं। हर लोग जाके मिलते हैं, अपना समस्या बोलते हैं, अपना बात बोलते हैं और उनका काम समाधान करते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, थोड़ी देर में ये काम शुरू होगा, मतलब ढलाई का काम शुरू होगा। मैं माइक जो है नसीब साहब को दूंगा। मैं गुजारिश शुक्रिया अदा करता हूँ मेयर साहब का, इतना बिजी रहते हुए भी अपना वक्त निकाला। एक फोन हमको किया, बोले नहीं ठीक है हम आ जाएंगे और अपने আজকে ওয়ার্ড নাম্বার 82 আলমনগর থেকে যেটা গোরাই রোড উঠছে যে রাস্তাটা, মানুষের চাহিদা ছিল, মানুষ অসুবিধায় পড়ছিল, রাস্তার অবস্থা বেহাল ছিল। সেটা আসানসোল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে প্রায় 34 লক্ষ টাকা ব্যয় ওই রাস্তাটা আজকে শুভ উদ্বোধন করা হলো। এই রাস্তাটা হওয়ার ফলে ওই অঞ্চলের মানুষের যাতায়াতের সুবিধা হবে। আরেকটা রাস্তা আমরা করলাম যেটা শিবানন্দ বাউরি আমাদের বানপুর, যেটা ধর্মরাজ মন্দির আছে, যেটা প্রচণ্ড প্রসিদ্ধ আমাদের ওই অঞ্চলটাতে, প্রচুর মানুষের ভিড় হয়। ওখানে যেটা চাতালটা রয়েছে সেটা এবং ওখানে গোড়াইপাড়া পর্যন্ত যে রাস্তা সেটা প্রায় 15 লক্ষ টাকা ব্যয়, সেটাও আজকে উদ্বোধন করে সে কাজটা আজকে শুরু করা হলো। परेशान अपने बच्चे का फ्यूचर लेकर और कराना चाहते हैं उनका एडमिशन एक बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो चलिए आइए स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर सीबीएसई बोर्ड। कंप्यूटर, लाइब्रेरी, ऑडियो विजुअल, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स के अलावा और भी कई सारी को करिकुलर एक्टिविटीज, साथ ही एक्सपीरियंस्ड एंड एडुकेटेड टीचर्स,
ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जैसी कई सुविधाएं। हमारे यहाँ एडमिशन अभी चल रहा है, तो आज ही आए स्कूल ऑफ कंपटीशन। हमारा एड्रेस है कालाझरिया रोड, सेंट्रल पार्क, बर्नपुर। अगर जॉब की तलाश में आप हो गए हैं परेशान और पाना चाहते हैं एक जॉब 6 या 12 महीने के अंदर, तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकाउंटेंट एंड लीगल सर्विसेज अंडर ICALS एडुस्किल प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है आप सभी के लिए फुल टाइम सर्टिफिकेशन कोर्स विद जॉब गारंटी। जी हाँ, IT एंड वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग के अलावा टेली प्राइम, GST, इनकम टैक्स, P-टैक्स, TDS, MS ऑफिस, साफ फीको जैसी कई सारी कोर्सेज बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। EMI फैसिलिटी के अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। हमारा एड्रेस है भांगापाची ऑपोजिट ओल्ड स्टेशन हाई स्कूल, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। घर और ऑफिस की सुरक्षा की फिक्र से अब आप हो जाइए टेंशन फ्री, क्योंकि सुरक्षा का खास ख्याल रखते हुए विंग्स इन्फोटेक लेकर आया है अ कंप्लीट CCTV सॉल्यूशन। वी सप्लाई, वी इंस्टॉल एंड वी रिपेयर विद गुड सर्विसेज। हमारे यहाँ HPIP कैमरा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, बेबी मॉनिटरिंग, फायर अलार्म सिस्टम, वीडियो डोर फोन और भी बहुत कुछ उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही हमारे यहाँ आए और अपनी परेशानियों से छुटकारा पाए। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट आसनसोल बस स्टैंड। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिजाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। नीड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD unit, super specialist doctors के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, diagnostic and pathological service with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280252। घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर।
माननीय महोदय घटक स्वागतम। नाजरीन, आज की खबरें बस यहीं तक, लेकिन ऐसे ही अहम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ, यानी खबर आसनसोल के साथ। अल्लाह हाफिज। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।